वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। और आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, स्टोरी मैं पढ़ूंगी, आपको सुनना है और पूरे ध्यान से सुनना है। और ये स्टोरी मैं कहाँ से ले रही हूँ? आप ही की फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। और स्टोरी का शीर्षक है मित्र की थोड़ी सी मदद। ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। अप्रैल 2008 में मेरी सबसे अच्छी सहेली ने द सीक्रेट से मेरा परिचय कराया। उसका भाई इसका दीवाना है, वह भी इसका अभ्यास करने की कोशिश करती है। उसे दिख रहा था कि मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं 29 साल की थी, डिप्रेशन की दवाइयों की भारी खुराक पर जी रही थी और 4 साल से मेरा यही हाल था। ओके। परोपकारी संस्थाएं मेरे बच्चों की निगरानी कर रही थी और मैं खोई हुई व अकेली महसूस कर रही थी। उसके बच्चे कोई संस्था में के अंडर में थे, वहीं पर देख रेख होता था और ये डिप्रेशन की गोलियां ले रही थी। मैंने द सीक्रेट खरीदी और इसने मुझे तत्काल अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हर शब्द समझदारी भरा लग रहा था। ऐसा एहसास हुआ मानो यह मेरा हृदय पर अंकित हो गया हो। उनको लग रहा था कि हाँ, ये मेरे लिए ही स्टोरी है, मेरे ऊपर ही लिखी गई है। मैं हर रात थोड़ा पढ़ती और इसे अंदर समा लेती, मतलब कि थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी और फिर ऐसे करके सो जाती थी किताब को। मेरी भी आदत है, मैं ऐसी करके सोती हूँ। लेकिन हाँ, मैं किताब को नहीं, अपना ग्रेटिट्यूड रॉक को, मैजिकल रॉक, ये मैजिकल रॉक के बारे में मैजिकल बुक में लिखा हुआ है, रॉन्डा बर्न द्वारा जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो मैं इसको ही लेकर सोती हूँ। ऐसे से बोलती रहती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और बोलते बोलते ग्रेटिट्यूड देते देते सो जाती हूँ और ये हमेशा मेरे पास ही रहता है इस तरीके से हार्ट में हार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हर रात थोड़ा पढ़ती हूँ। ओके, ये पढ़ लिया हमने। मैं नियम के अनुरूप जीने लगी और मुझे इसके परिणाम तुरंत मिले। मैं पहले से ज़्यादा शक्तिशाली, तीव्र बुद्धि और सच्चा महसूस करने लगी थी। मैंने दवा लेना छोड़ दिया और ज़्यादा मजबूत बनने लगी थी। मैंने गोलियां पास में रखी ताकि अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो काम आए, लेकिन मुझे उनकी फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं कृतज्ञता, शक्ति और विश्वास की अब अपनी भावनाएं दूसरों को बताती रहती। परोपकारी संस्थाओं ने पिछले सप्ताह मेरा प्रकरण बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मेल तुम में आए बदलाव पर तो यकीन ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि तुम एक अलग इंसान बन गई हो। मैं बस मुस्कुरा कर बोली, हाँ, आखिरकार मैं बन ही गई ही हूँ, तो वास्तव में हूँ। मैं अब 35 साल की अकेली माँ हूँ और बहुत खुश हूँ। जीवन का आनंद ले रही हूँ, मजबूत बन रही हूँ और कृतज्ञता जता रही हूँ। मेरी कृतज्ञता डायरी मेरे पलंग के पास रखी रहती है। मैं अक्सर इसमें लिखती रहती हूँ। मैंने 10 सीक्रेट की अपनी प्रति कई लोगों को को दी है, मतलब किताबें दी हैं पढ़ने के लिए। जिंदगी से जूझने वाले मित्रों को मैं अक्सर याद दिलाती हूँ कि वे कृतज्ञ होने के लिए छोटी चीज़ों की तलाश करें और वहाँ से भावनाओं को विकसित होते हुए देखें। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड से वाइब्रेशन हाई होनी स्टार्ट हो गई। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आपको वैसे ही सिचुएशन आपके जीवन में आने लगते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ काम किया है। स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने एकदम से बोला कि मैंने किताब कर पढ़ी और डेली पढ़ती थी और मैं फिर बदलना स्टार्ट हो गई। लेकिन लास्ट में इन्होंने लिखा है कि क्या करती थी, सिर्फ कृतज्ञ।
अब अभी मैं कई बार पाती हूँ कि मुझे खुद को सही मार्ग पर पहुँचाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसके बारे में जागरूक हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही खुशी की ओर लौटने में कामयाब हो जाती हूँ। मेरे रहस्य विस्थापक काम करते हैं और मैं कृतज्ञता महसूस करती हूँ, वह अद्भुत है। मैं छोटी सी छोटी चीज़ों पर भी कृतज्ञता की आंसू बहाने लगती हूँ। 10 सीक्रेट काम करता है, यह अद्भुत है। मेलिका मेलिका पी नाम है इनका, इंग्लैंड से है। तो सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया है, वो क्या किया है? कृतज्ञता आभार की है। ये रोंडा बर्न की किताब है द मैजिक, इसके बारे में द सीक्रेट मूवी भी है, आपको देखिएगा। इसमें एक पूरा चैप्टर ही है कृतज्ञता के ऊपर, पूरा चैप्टर ही कृतज्ञता के ऊपर है। वैसे ही बहुत जल्दी मैं ये किताब के बारे में भी 28 डेज़ की प्रैक्टिस है, वो भी लेकर आऊँगी। पहले एक किताब हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरी किताब को करेंगे। तो इनका जीवन कैसे चेंज हुआ? सिर्फ कृतज्ञता, यानी कि थैंक यू बोलने से, और दिल से थैंक यू बोलते बोलते इनके आंसू भी निकल जाते थे, है ना। छोटी छोटी चीज़ों का ही, ऐसा नहीं कि बड़ी चीज़ों से ही हमको बेनिफिट मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों से भी हमको बेनिफिट मिल सकता है ना। तो उसके बारे में ये कृतज्ञ होना स्टार्ट कर दी और इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। ये खुश है क्योंकि जितना वाइब्रेशन हाई हुआ, तो वैसे ही उनकी लाइफ में भी वैसे ही लोग आने स्टार्ट हो गए और वैसे ही सिचुएशन आनी स्टार्ट हो गई। तो मैं भी बहुत दिनों से स्टोरी बता रही हूँ, रियल स्टोरी, जो कि ये किताब से ले रही हूँ। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हाँ, कृतज्ञता में पावर है। जितना हो सके छोटी से छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ आभार कीजिए। कैसी लगी आज की स्टोरी? आपके कमेंट ही बताएंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ। ऐसे ही आइए, स्टोरी को सुनते जाइए। जितना स्टोरी को आप सुनेंगे, उतना आपका विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति मजबूत होगा, बढ़ेगा। आपका भी धन्यवाद कि कितनी देर से आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। थैंक यू।